एक और अहम खबर दें, कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी का आजाद कश्मीर में शरपसंद की मंसूबा बंदी का भांडा फूट गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक मंजर आम पर आ चुकी है। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से अभी आपको बता रहे हैं कि कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान की ऑडियो लीक ने कालादम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कलई खोल कर रख दी है। ऑडियो लीक में कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी का कारिंदा साजिद आजम ये कह रहा है कि मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो मुकम्मल जंगजू और तैयार हैं। ऑडियो लीक में कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद ओहदेदार रावलाकोट की तरफ पेश कदमी जैसे घिनौने अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी दावा करता सुनाई देता है कि रावलाकोट पहुंचकर और उनकी जानिब से ये दावा भी किया गया है कि रावलाकोट जब पहुंचेंगे तो हमले भी करेंगे। अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। इनका मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना था ताकि कश्मीर की आवाम का अदम एतमाद जाहिर हो, जिससे इंडिया के बयानिए को तकवीयत मिलती हो। जी हाँ, बिल्कुल। एक और अहम खबर कि कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी का आजाद कश्मीर में शरपसंदी की मंसूबाबंदी का भांडा फूट गया है। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक भी मंजर आम पर आ गई है। मेंबरान की ऑडियो लीक ने कालादम कमेटी के पुरअमन होने के दावे की कलई खोल कर रख दी है। मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो मुकम्मल जंगजू और तैयार हैं। साजिद आजम की ऑडियो सामने आई है। ऑडियो में उनका क्या कहना है खुद आपको सुनवा देते हैं। ठीक है साजिद बल्दी में ठीक है। शुक्र शुक्र आपने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पता करें अगर हमसे कोई जुलूस है ना तो नहीं वो जुलूस से नहीं हो के उमर जीरो मुकरिया है इधर दाखिल होया कल दाखिल हुआ इन्हें दो दिन ये मैं टक्कर कल लगी है हमारे पुत्र ने कि मैं बहुत मारता है कल था कोर्ट में कल भी रोकी है कल भी रोकी देखा ना सूर्य नफिया मेरा बुल खड़ा है को 500 रखने वाला था फुल जंग तैयार थे। एक दफा राम लोगों ने देखा बंदिया आते रहे उनके सो काफी हवाला करो साढ़े और दो घंटे को अंदर अंदर राम लोग खाली करो कुछ मैंने कहना खड्डे फोन करी पूछी ना लोगे बोला जेड़ा निका देखी सुनिए की कह रहे हो देखी सुनिए की कह रहे हो और लगे इनमें छोड़ने ने इनमें बड़ी बेशर्मी होनी बड़ी आते की बड़ी ढील करवाई है साढ़े अपने लीडर वो बात सही ये मसला लोग मर रहे हैं पहना है इस कमे का सारा लोग पेश करने जा रही है इंशाल्लाह ताक़ुल। साजिद आजम और हमीद खवारजी की गुफ्तगू आपने सुनी, ये ऑडियो आपने सुनी। ये ऑडियो जो मंजर आम पर आई है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो मुकम्मल जंगजू और तैयार हैं। रावलाकोट पहुंचकर 80 साथी रिहा करवा लेंगे। ऑडियो में साफ साफ ये सुनाई दे रहा है कि उनकी जानिब से कहा गया, ये भी कहा कि कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी की मनसूबाबंदी का भांडा जो है वो फूट चुका है। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है। मेंबरान की ऑडियो लीक ने कालादम कमेटी के पुरअमन होने के दावे की कलई खोल दी। मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो मुकम्मल जंगजू और तैयार हैं। साजिद आजम की जानिब से ये ऑडियो जो है वो लीक हुई है। शरपसंदी की मनसूबाबंदी का भांडा एक दफा फिर फूट चुका है। ऑडियो लीक में कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी का कारिंदा, ऑडियो लीक में कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद ओहदेदार रावलाकोट की तरफ पेश कदमी जैसे घिनौने अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं। साथ ही वो ये दावा करता भी सुनाई देता है कि ऑडियो कॉल लीक में जत्थों को मखसूस मकामात पर पहुंचाने और दाखिल करने की मंसूबाबंदी करते हुए भी सुना जा सकता है। ऑडियो में यह भी सुना जा सकता है कि लीडर्स ने हमें जलील कर दिया। कालादम तंजीम के कारिंदे साजिद आजम की ऑडियो लीक में यह गुफ्तगू सामने आई है। माहिरीन के मुताबिक कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के कारिंदों की ऑडियो लीक ने उनके पुरअमन होने का सारा ढोंग बेनकाब कर दिया है। ऑडियो कॉल में 500 मुसल्लह अफराद का होना मुबालगा आराई है और इसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि इनका मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना था ताकि कश्मीर के अवाम का आदम एतमाद जाहिर हो, जिससे इंडिया के बयानिए को तकवीयत मिलती है। रियासत को चाहिए कि इन जत्थों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और इस तहरीक के कालादम लीडरान को करार वाक़ई सजा भी दी जाए। माहिरीन की जानिब से कहा गया। और इसी पर बात करते हैं। हमीद लोन साहब हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जब इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, ये अनासिर जो कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के हैं उनकी गुफ्तगू इस तरह से सामने आएगी तो आप ये सब तो आज़ाद है, रियासत को चाहिए कि इन जत्थों के ख़िलाफ़ एक्शन ले ताकि जो वहाँ पर हालात ख़राब किए जा रहे हैं उनको नॉर्मलाइज किया जा सके। और अब ये तो सारी चीज़ आवाम के सामने भी आ गई है कि कौन गड़बड़ कर रहा है आज़ाद कश्मीर में। जी, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है
और दुश्मन मुल्क इस वक्त इसमें मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है। वो चाहता है कि अनरेस्ट हो, अफरा तफरी हो, इंतशार हो आज़ाद कश्मीर के अंदर, और बैन अवी सतह पे मैं पाकिस्तान को, कश्मीर काज को बदनाम करूं। वहीं मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी हद तक इन चीज़ों को नाकाम बनाया है, और आज़ाद कश्मीर के लोग भी समझ गए हैं कि एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है, जहां कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म करना था, जहां पर लोगों को इश्तियाल देना था। और आज की डेट में भी अगर आप देखें, हिंदुस्तान का जो सोशल मीडिया है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो किस तरह से जहर उगल रहा है, किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है। बैरून मुमालिक उन्होंने जो गैर कश्मीरी है उनको जलसों में लाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। वहीं आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बखूबी इसको समझ लिया है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और इन शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जहां मकबूजा कश्मीर के अंदर भी इस वक्त लोग आज़ाद कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और हिंदुस्तान चाहता है कि वहां जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, वहां जो जुल्म सितम है, उससे तवज्जो में हटाऊं और आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी कायम करूं। तो वहीं मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हुकूमती इदारों ने, सिक्योरिटी इदारों ने इस पर बड़ा कंट्रोल भी किया है। और जहां बर्मिंघम के अंदर एक शख्स IG पुलिस के खिलाफ, ब्रिगेड 5 के खिलाफ ऐलान करता है कि मैं हेडमोनी का ऐलान करता हूं, और मैं चाहता हूं कि स्कॉटलैंड यार्ड भी उसके खिलाफ एक्शन ले और उसको कटहरे में लाए और उसको सजा दे। ये इस तरह की शरपसंदी हर तरफ फैला रहे हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह कामयाबी हक की होगी, और ये नाकाम और नामराद लौटेंगे, और सिक्योरिटी इदारे बखूबी काम कर रहे हैं, और इनका कल्ला कम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बुशरा साहिबा, कहिएगा, ये पहला वाक़या तो नहीं है, पहले भी इस तरह के नेटवर्क्स बेनकाब होते हैं, ऑडियो लीक्स भी सामने आती हैं। इस वक्त जो ऑडियो लीक सामने आई है उसमें जो साजिद आज़म है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 500 राइफलर लोग हैं जो कि तैयार हैं, और ऑडियो कॉल में 500 मुसल्लह अफराद का होना मुबालगा आराई है, जो इन अनासिर के झूठे होने को साबित करता है। इनके खिलाफ क्या सख्त एक्शन होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो ये हमारी सिक्योरिटी इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने ये एक्सपोज किया है थ्रू दिस ऑडियो लीक, क्योंकि ये दे वो कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्सिंग कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जबकि ये टोटली इट वाज नेगेटिंग देयर इंटेंशंस, और वो इंतशार पसंदी की तरफ जा रहे थे। और ये जो शरअंगेज ऑडियो लीक हुई है, ये एक्सपोज करती है कि ये दे आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट एजेंडा, और इनका काम जो है ये इंडियन फंडिंग लेके तो मुल्क के अंदर इंतशार पसंदी लोगों को वर्गलाना, वहीं पे जिस तरह 500 राइफल्स की बात हो रही है, लोगों को मारने की बात हो रही है, तो इनकी इंटेंशन इस ऑडियो लीक के थ्रू सबके सामने आ गई हैं। कहने की बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है और आखिरी दफा भी नहीं है। दे हैव बीन यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी इन बलोचिस्तान, और इंडिया हैज बीन एक्सपोज्ड बैडली, और इंडिया हमेशा से मुल्क के अंदर, बिकॉज पाकिस्तान राइट नाउ इज इन वेरी गुड लाइमलाइट, और वो चाहते हैं कि इस तरह की ह्यूमन राइट्स के ऊपर और जिस तरह ये इलेक्शंस के ऊपर इलेक्टोरल प्रोसेस को अपना मैनिपुलेट करें और किसी तरह अनरेस्ट रखें, ताकि दुनिया के आगे पाकिस्तान का जो इमेज है वो हमेशा जिस तरह से इन्होंने बनाया कि हम टेररिस्ट स्टेट हैं और हमारे यहाँ अनरेस्ट है और हमारे अंदर ह्यूमन राइट्स की कोई वो कैपेसिटी नहीं है, बस ये अटेंशन डाइवर्टिंग उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं। आपने देखा कि हाल ही में इंडिया किस बुरी तरह से आइसोलेट हो गया है, एक्सपोज हो गया है, और उसकी जो मोदी की जो फैसिस्ट पॉलिसीज हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। तो अब वो अटेंशन डाइवर्टिंग के लिए ना ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस तरह से तरह तरह के अपॉर्चुनिटीज को यूज करके तो एक बैड इमेज क्रिएट करना चाहता है। जी, अच्छा बुशरा साहिबा, ये तो हमारे इल्म में है कि आज़ाद कश्मीर की अगर सूरत हाल का हम जायज़ा लें तो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया है। वहाँ के लोगों ने वो इनका प्रोपेगेंडा सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये मुसल्ला लोग हैं, कुछ जत्थे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। इंडिया ने हमेशा से ये कोशिश की है कि वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाए, और ये हम बलूचिस्तान में भी देख चुके हैं, और अब उसने ये कोशिश आज़ाद कश्मीर में भी करके देख लिया। लेकिन सलाम है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे इंटेलिजेंस इदारों को, कि जो इनकी साजिशों को नाकाम बना रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि बर वक्त इस तरह की चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि कंट्रोल कर रही हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इन हालात को,
तो कितनी बड़ी उनकी भी कामयाबी है, कितना क्रेडिट उनको भी जाता है कि देखें ना, वो बर वक्त हमें वार्न कर रही हैं कि जनाब ये आपके लोग नहीं हैं बल्कि ये मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर हैं जो वहाँ का अमन व अमान को तहबाला करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए हमें अपने इंटेलिजेंस इदारों को भी? Definitely, their efficiency is always appreciated, and it's a moment where these agencies. ये देखें आप, बलोचिस्तान के अंदर भी जिस तरह वेपनाइजेशन ऑफ विमेन हो रही थी, आपने देखा कि हाल ही में हमने 2 खवातीन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जो कि इनके हथे चढ़ के इनके एजेंडा का हिस्सा बन गई थी। तो ये एजेंसीज की ही कामयाबियां हैं कि ये इस तरह से लोगों के सामने, और जब लोगों के सामने इन्हीं के लोग एक्सपोज होते हैं तब इट बिकम्स मोर क्रेडिबल, और उनकी जो आंखों के आगे पट्टियां होती हैं वो खुल जाती हैं, और उनको दे अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि ये हम में से नहीं है, ये वो चंद जत्थे हैं जो कि दुश्मन के हाथ चढ़ के और फंडिंग लेके तो ये मुल्क के अंदर इंतशार पसंदी फैला रहे हैं। तो इसमें सारी कामयाबी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की है। डेफिनेटली वी नीड टू गिव देम क्रेडिट, और इन्हीं की वजह से ऐसे ये इनके एजेंडाज एक्सपोज होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने बुशरा अंजुम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त के लिए। हमीद लोन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया।